अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी वाला कोरमा। ये बिल्कुल एक नई किस्म की रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बनाकर खाने में बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल ही नई रेसिपी है। ऐसी यखनी वाला कोरमा आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप बनाएं और मज़े मज़े से इसको एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जब बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी कोरमा, तो ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए हमने ये 2.5 किलो गोश्त लिया है हड्डी समेत। ये देखें, ये हड्डी है और इसके साथ चर्बी वाला। तकरीबन 1 पाव प्याज है, आधा किलो इसमें हम प्याज डालेंगे, चंद एक हरी मिर्चें हैं और ये तकरीबन 25 ग्राम हमने लहसुन लिया है और तकरीबन 30 ग्राम अदरक लिया है और ये धनिया है गार्निशिंग के लिए। तो इसमें कुछ खड़े मसाला जात शामिल करेंगे और वो कैसे शामिल करेंगे वो बताऊंगा मैं। इसमें सबसे पहले ये जीरा है जो कि तकरीबन आधी चम्मच है। ये दालचीनी है, इसके 4 5 6 स्टिक्स इतनी ले लेनी है। 2 ये तेज पत्ता है, ये 25-30 दाने काली मिर्च के हैं। 1 चम्मच जो है ये अपना धनिया है सूखा। 2 अदद बड़ी इलायची हैं, ये जावित्री है खुशबू के लिए। ये बादियान के 4 फूल लेने हैं और ये हमारे पास सौंफ है। इन चीज़ों को हमने इसमें सबसे पहले हमने ये गोश्त जो इसको हम डालेंगे इसमें प्रेशर कुकर में। हम इसमें डालेंगे हमारा प्याज, ये हमारे पास टमाटर ये भी डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 लीटर पानी का। ये प्रेशर को बंद करेंगे और इसको ये अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब इसको प्रेशर लगवाएंगे विसल के चलने के बाद, तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। 25 मिनट दम लगाने के बाद ये हमारा जो मसाला ऊपर था, ये जो हमने इसमें डाला था प्याज और ये टमाटर, इनको हम इस तरह करके निकाल लेंगे। इसी के साथ हम सारा गोश्त और हड्डियां भी इसी में निकाल लेंगे जहां हमने ये निकाला है। और यखनी को हम इस तरह बड़ी छाननी में छान लेंगे। अब इसमें हम ये जो हमारे खड़े मसाला जाते हैं इस यखनी में हम सारे शामिल कर देंगे और इसको कम से कम हम आधा घंटा तक पकाएंगे। तो चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे घी, तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव घी हम इसमें डाल लेंगे। तो ये घी हमारा गर्म हो चुका और इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखेंगे, हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 30 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए। फिर बाद में हम इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। ये लेंगे, अब हमारा ये अदरक और थोम का जो पेस्ट है वो तकरीबन तैयार हो गया। इसमें अब हम डालेंगे जिसको हमने छाननी से छान लिया है, जो कि हमने यखनी में डाला। अब इसको डालकर हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो इसी तरह में देख लें, ये जो हमारी यखनी जिसमें हमने मसाला जात ऐड किए थे वो दूसरी तरफ उबल रही है और ये बड़ी अच्छी जायका जो इसका आएगा। 1 चम्मच हल्दी की अब यहाँ हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये दूसरा चम्मच तो डालेंगे और 1 चम्मच नमक का डालेंगे यहाँ पर। ये अब हमारे ये मसाला जात यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब इसकी कम से कम हम 5-7 मिनट इसको भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर ऐसे कर। ये देखिए कि अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हड्डी वाला गोश्त है वो डालेंगे इसमें और हड्डियों को डालकर इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। इन हड्डियों को हम तकरीबन 7-8 मिनट तक भून लेंगे इसमें, ताकि इनका जो यखनी है वो भी इस हमारी ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो ये देखें कि हमने हड्डियों को भून लिया 10 मिनट तक और यहाँ से हम थोड़ा सा यखनी वाला पानी जो है ये थोड़ी सी यखनी इसमें डालेंगे, ये ऐसे करके और इस यखनी को डाल के एक दफ़ा हिलाएंगे हम। और इसमें जो हमारे पास गोश्त था जो कि बोटियाँ थी, मछली का गोश्त था, ये अब हम इसमें ये भी शामिल कर देंगे। इसको गोश्त को डाल के अब हम तकरीबन इसको 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो भुनाई करने के बाद हमारा जो ये यखनी वाला कोरमा है तैयार हो जाएगा।
तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो अब ये हमारा जो ये हमने इसको 10 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो यखनी वाला पानी, उसमें थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको गलाने के लिए 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। तो ये लेंगे इस तरह करके हमने ये हम 10 मिनट के लिए इसको हम दम दे देंगे। 15 मिनट भी दे सकते हैं अगर आपका गोश्त खड़ा है तो। ये हमारा बहुत प्यारा सा यखनी वाला कौरमा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। लो जी, ये अब हमारा ये मुकम्मल हो चुका। अब हम इसकी धनिए के साथ गार्निशिंग करेंगे। माशाल्लाह, ये देखें जी हमारा ये जो सालन है कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत पककर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो कि मज़ेदार किस्म की होगी आप बनाएं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।